हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे 12th केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन से जो बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछते रहते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित रूप का व्यंजक व्युत्पन्न करना है, ठीक है। तो उसका डेरिवेशंस करना है। फर्स्ट कोटि की रिएक्शंस हैं तो उसके इंटीग्रेशंस जो रूप हैं उसका हमें क्या करना है, डेरिवेशंस करना है। तो देखिए पहले इसकी थ्योरी लिखेंगे, फिर इसका हम डेरिवेशंस करेंगे। तो देखिए वे रासायनिक अभिक्रिया है, वे केमिकल रिएक्शंस दैट केमिकल रिएक्शंस जिनकी अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की जो रिएक्शंस होती हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस द्रव्यपानुपाती वेग नियम में अभिकारक की सांद्रता के एक घात के समानुपाती होती है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, है ना। तो ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आए तो आपको ये थ्योरी लिखनी है, ठीक है। तो ये इसका थ्योरी है। अब इसका समीकरण रूप यानी समाकलित समीकरण रूप निकालेंगे। तो देखिए माना अभिक्रिया जो अभिक्रिया होती है वो जैसे कोई अभिक्रिया है तो यहाँ अभिकारक है, उससे हमें कोई उत्पाद प्राप्त हो रहा है ना। तो ये अभिक्रिया से उत्पाद बन रहा है, यानी ये हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, अभिकारक, जिससे क्या बन रहा है, उत्पाद। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिसकी सांद्रता क्या है, तो देखिए ये अभिकारक की सांद्रता से जो उत्पाद बन रहा है तो t बराबर 0 पर, यानी कि जब टाइमिंग 0 पर होगा तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर सांद्रता होगी a0, यानी कि a 0, ठीक है, कह सकते हैं आप। और जब t इक्वल टाइमिंग जब बढ़ा के t पर ला लेंगे, यानी कि t से अगर 0 से हम टाइमिंग t पर माना कोई भी टाइमिंग t यहाँ पर ले लेते हैं तो उस पर जो सांद्रता होगी वो क्या हो जाएगी, a0 से a हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, 0 पर तो ये है और टाइमिंग t पर ये है। तो द्रव्यपानुपाती क्रिया नियम क्या कहता है कि उसकी प्रथम घात के समानुपाती होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होती है, r इज इक्वल टू क्या होती है, k एक ही प्रथम घात के समानुपाती होती है। तो एक घात के समानुपाती, यानी कि सांद्रता की एक घात, सांद्रता क्या है, a है, उसकी एक घात के समानुपाती। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दिया। अब अभिक्रिया का नियम क्या कहता है, अभिक्रिया का नियम कहता है जो रेट ऑफ रिएक्शंस होती है, अभिक्रिया की दर होती है वो उसके ऋणात्मक समाकलित रूप के बराबर होती है, यानी -dA/dt कर सकते हैं ना। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ये देखिए ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर, ये भी अभिक्रिया की दर है। इसको हम आपस में तुलना कर देंगे। तो आपस में तुलना कर देंगे तो देखिए यहाँ पर -dA/dt के बराबर में क्या हो जाएगा, k a की घात 1, है ना। तो देखिए -dA, इसके नीचे मैं a1 ला रहा हूँ, है ना, यानी a की घात 1 यानी कि a ही आ जाएगा। तो a dA के नीचे a आ गया और यहाँ पर ये dt है वो उस तरफ भेज दिया। अब दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशंस किया, समझ में आया। देखिए ये -dA है, इसके नीचे हमने a लाया और ये dt है उधर भेज दिया। अब इंटीग्रेशंस करेंगे तो देखिए इसका इंटीग्रेशंस हो जाएगा, नीचे अगर हो जाए 1/x क्या होता है, log x, तो इससे माइनस क्या हो जाएगा, log a हो जाएगा। इधर क्या इंटीग्रेशंस हो जाएगा, kt और इसका हो जाएगा k स्थिरांक है और dt का क्या हो जाएगा, t प्लस c, ये समाकलन स्थिरांक है ना। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया। अब देखिए t बराबर 0 पर सांद्रता क्या है, a0 है, यहाँ पर देखी होगी आपने, है ना। ये देखिए तो माइनस लॉग, यहाँ पर देखिए 0 पर अगर मैं यहाँ 0 ले लूँ, टाइमिंग 0 ले लूँ, है ना। अब इसने यहाँ टाइमिंग 0 ले ली है तो k की 0 से गुणा हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो ये केवल क्या बचेगा, यहाँ पर 0 + c यानी c बचेगा, है ना। इसी प्रकार देखिए अगर मैं यहाँ पर टाइमिंग यहाँ पर t बराबर 0 लूँगा तो सांद्रता क्या हो जाएगा, a0, तो ये माइनस लॉग इसकी जगह a0 आएगा। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया। अब जो c की वैल्यू है वो क्वेश्चन नंबर 4 की वैल्यू 3 में पुट करनी है, यानी c की जगह हमें क्या लिखना है, माइनस लॉग a0, है ना। तो देखिए ये माइनस लॉग a तो था ही, माइनस लॉग a इज इक्वल टू KT, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, c की जगह माइनस लॉग a0, ये लिए हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखिए KT तो हमें वैल्यू यहीं रखनी है, ये माइनस का उधर जाके क्या बन जाएगा, सॉरी हाँ ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, है ना। तो देखिए हाँ, तो ये माइनस की जगह यहाँ पर प्लस यानी लॉग a0 हो जाएगा, है ना, या a0 अंदर लिखना था। तो देखिए ये लॉग a0 हो गया, ये प्लस में हो गया, माइनस की जगह वहाँ पर ln मतलब ये देखिए यहाँ पर KT ये क्या हो जाएगा, माइनस की जगह वहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो लॉग क्या हो जाएगा, a0 हो जाएगा, है ना। तो ये लॉग a0 है, ये माइनस की वैल्यू थी, तो KT इक्वल टू क्या होगा, हमें पता है लॉग a माइनस लॉग b क्या होता है, लॉग a/b, यानी लॉग क्या कर सकते हैं, a0/a कर सकते हैं ना। तो लॉग a0/a किया, देखिए a0 है, ये a है, तो KT इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग a0 अलग लिखा और नीचे a लिखा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर आपको इस पर न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकते हैं। तो देखिए KT इक्वल टू क्या हमें लिखेंगे 2.303 log a0/a, ये होती है इसका फॉर्मूला। तो
तो यहाँ माना एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तथा अभिकारक की सांद्रता क्या है, ए है। तो ये अभिकारक की सांद्रता ए है, हमने मान ली। देखिए कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक की सांद्रता हम क्या मान रहे हैं, इसकी जगह ए मान रहे हैं ना, इसकी जगह। तो टी समय पर एक विघटित हो जाता है, यानी कि टी टाइमिंग पर ए विघटित हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, के टी इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट की जगह हमें कोई सांद्रता ए ले उस पर टी टाइमिंग जब टी बढ़ाएंगे तो उसमें कोई ना कोई, तो जैसे ये टाइमिंग टी बढ़ाई, इसमें सांद्रता इतनी थी, अब टाइमिंग बढ़ाई तो इसमें से कुछ तो लॉस होगा, तो वो एक्स लॉस करे। तो ये इंपॉर्टेंट, ये आपको लिखना है यहाँ तक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।